Hello class, welcome to the part 4 of set. Previously we have studied what is the definition of set, what are its types, we have learned the concept of subsets, what is power set, and we have learned what are the universal set. Okay, in this class we are going to learn about the Venn diagram. वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम होता है जो भी आपके सेट्स होते हैं उनका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सपोज ए कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, सपोज 1 2 3 4, और वैसे ही बी कोई सेट है जिसमें क्या है एलिमेंट्स 5 6 7 8, ये एलिमेंट्स है. तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए जो हमारा सेट है उसको ऐसे ही एक सर्कल के फॉर्म देंगे और उसको बना देंगे. वैसे ही बी को भी एक सर्कल का शेप देंगे और उसमें उसके एलिमेंट्स लिख देंगे. और अगर इन दोनों में कुछ कॉमन होता है या अगर दोनों में कॉमन होता है या डिसकॉमन होता है तो ये चीज़ें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि और क्या हो सकते हैं. और इनको क्या हम लोग एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देंगे. और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारा, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. जैसे ये केस में हमने पहले भी पढ़ा था यूनिवर्सल सेट कैसे डिटरमाइन होता है, केस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का केस है. तो जैसे कि इसमें नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ए सेट कंटेनिंग ऑल नंबर्स, सेट कंटेनिंग नंबर्स, वो हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. ओके, तो ये बेसिक डायग्राम था कि वेन डायग्राम किसको कहते हैं. ऐसे सर्कुलर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करना और उनके ऑपरेशंस, आगे जो हम लोग ऑपरेशन सीखने वाले हैं उन ऑपरेशंस को कैसे ऑपरेट करना है ये डायग्राम के तरीके से, इसे वेन डायग्राम कहते हैं. सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट. यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट सी which consist of all those elements which are either in set A or in B, including those which are in both. और सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं हम लोग? A यूनियन का सिंबल ये है, B. सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया है? X रेशियो X, ये X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. मतलब A और B सेट का यूनियन कौन सा होगा? एक C सेट. और C सेट में क्या होंगे? सारे एलिमेंट्स जो A में होंगे या तो B में होंगे या A और B दोनों में होंगे. ऐसा सेट जो किन से मिलके बना होगा? या तो A के एलिमेंट से मिलके बना होगा या तो B के एलिमेंट से मिलके बना होगा, या A और B दोनों में अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स है उनको मिलके बना होगा. ऐसे सेट C को हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट A एंड B. और उसको लिखते कैसे हैं? A यूनियन B. ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म में x क्या होगा? या तो A में बिलोंग करेगा या तो क्या करेगा? x B में बिलोंग करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके. प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं. सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन. यूनियन के क्या होते हैं? A यूनियन B और B यूनियन A एक ही बात होती है. इसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं. जैसे प्लस करना होता है, आप प्लस करने को एक तरीके से समझ ले रहे हो कि यूनियन करना है. ठीक है, अगर A प्लस B करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या है? C सेट है ना. बस इसमें क्या होता है, जब प्लस करते हैं तो एक ही चीज़ें दो बार ऐड होती है, बट इसमें दो बार ऐड नहीं करना. अगर एक चीज़ें हैं तो उनको एक ही बार लिखना है. ये और क्लियर हो जाएगा जब मैं आगे एग्जांपल्स कराऊंगा. एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी. तो वो ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर करें तो भी सेम होगा. आइडेंटिटी एलिमेंट. हम लोग फाई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं यू का. तो ए यूनियन यू क्या होगा? ए होगा. अगर ए में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचा रहेगा? ए ही बचा रहेगा. वैसे ही ए यूनियन ए क्या होगा? हमेशा ए होगा. इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि आइडेंटिटी लॉ किसे कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ किसे कहते हैं. यूनिवर्सल सेट को जब ए के साथ यूनियन करेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में अगर कोई सेट ए ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा. तो वही लिखा है, ए यूनियन ए इज ऑलवेज यूनियन.
यूनिवर्सल सेट, सॉरी। एग्जाम्पल्स देखिए, लेट ए 2 4 6 8 और बी क्या है 6 8 10 11, तो फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे। 10 और 12, देखिए इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए जो या तो ए के हैं या तो बी के हैं या तो दोनों के हैं, है ना। तो ये ए यूनियन बी क्या हो गया, ये वाला सेट हो गया। इस सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, सी सेट कह सकते हैं। ऐसा सेट ए यूनियन बी इज थर्ड सेट सी, जिसमें ए के भी एलिमेंट्स हो बी के भी एलिमेंट्स हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बी दिया है ए आई यू और ए दिया है ए ई आई ओ यू, शो दैट ए यूनियन बी इज ए। तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं हम लोग। ए यूनियन बी हमारा क्या निकलेगा, ए निकलेगा, आई निकलेगा, ई निकलेगा, ओ निकलेगा, यू निकलेगा। इसके अलावा कुछ है क्या, बी के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स आ गए ए आई यू, ए आई यू आ गए। ओके, ए में और क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे, ई और ओ था, वो भी आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए यूनियन बी क्या आ रहा है हमारे पास, ए सेट आ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सेट है, ये बी क्या है, हमने इससे पहले सबसेट के बारे में पढ़ा था। तो अगर कोई सबसेट अपने मेन सेट के साथ यूनियन हो रहा हो तो हमेशा कौन सा सेट आएगा, मेन सेट आ रहा होगा। जैसे बी क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो जब हम लोग इस ए के साथ बी का यूनियन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही अगर ए सबसेट होता बी का, तो हम लोग जब ए यूनियन बी करते तो हमारे पास क्या आता, हमारे पास हमेशा क्या आता, बी आता, है ना, क्योंकि बी हमारा मेन सेट है और उसका सबसेट ए है। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या था, बी जो है वो ए का सबसेट था, इसीलिए जब ए यूनियन बी के तो हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनियन ऑफ ए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो कहाँ से 1 से बिलोंग कर रहा है और 6 तक है, और बी क्या है, बी इज ए नेचुरल नंबर जो 6 से 10 तक है। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी, या ए यूनियन बी इक्वल्स टू ऐसा सेट सी जिसमें क्या होगा, एक्स रेशियो एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से बड़ा होगा एक्स, उसमें क्या होगा 6 भी इंक्लूड होगा, और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। पर 10 इंक्लूड हो क्या, नहीं होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग इंटरवल से दिखाना चाहे, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो ए क्या होगा हमारा सेट, ए होगा हमारा ऐसा सेट जो 1 में ओपन है और क्या है 6 में क्लोज है ना। तो 1 से लेके 6 तक जाएंगी। वैसे ही एक्स क्या नेचुरल नंबर है, पूरा ही लिख लेते हैं चलो, 1 2 3 4 5 और ये 6 में क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। वैसे ही बी को अगर हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहे तो बी हमारे पास क्या आएगा, बी में देखिए दोनों ओपन है 6 और 10, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 7 8 9 10, और ये क्या होगा, ऐसा ओपन ब्रैकेट होगा। तो हमारा जो सी वाला सेट होगा, सी वाला सेट कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, और ये क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। ओके, आपने दोनों तरीके से समझा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वैसे ही रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, intersection of two set A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B। तो ऐसा सेट जो उन एलिमेंट से मिलके बना है जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कहाँ के एलिमेंट्स, ये बीच वाले एलिमेंट्स जो क्या है, ए के भी पार्ट है और बी के भी पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कैसे लिखते हैं, ए और ये उल्टा वाला यू, बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक्स रेशियो एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स जो होगा वो ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा, मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उन कॉमन एलिमेंट्स को लेके अगर मैं एक नया सेट बना लूँ
तो वो क्या हो जाएगा, मेरा इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। पहले क्या हो रहा था, दोनों के दोनों सेट को हम लोग ऐड कर दे रहे थे, मतलब सारे के सारे दोनों सेट को लेके एक नया सेट बन रहा था जिसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट कह रहे थे। इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, ए और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन कॉमन एलिमेंट्स को लेके अगर हम लोग एक सेट बना रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हो रहा है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा उसी की तरह। ए एसोसिएटिव भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लॉ ऑफ फाई को ये भी फॉलो करेगा कि फाई और ए अगर कोई एक नल वेक्टर है, नल सेट के साथ अगर हम लोग ए का इंटरसेक्शन करें, मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, उसमें और कोई एक सेट जिसमें कुछ एलिमेंट है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसीलिए क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सॉरी फाई इंटरसेक्शन ए क्या आ रहा है, फाई आ रहा है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन ए, अगर ए में ही ए क्या कॉमन है, ए और ए अगर दो सेट ले रहे हैं उन दोनों में क्या कॉमन होगा, ए ही कॉमन होगा। ये भी ए है ये भी ए है, तो हमेशा मतलब ये भी ए है ये भी ए है, तो अगर पूछेगा कि ए और ए में अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए ही सेट बन जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। और देखिए बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको डायग्राम से समझते हैं। बी यूनियन सी कौन सा होगा, बी यूनियन सी हमारा ये पूरा पोर्शन है ना, और उसका क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट होगा, है ना। इज इक्वल होगा, अब क्या बोल रहा है, ये वाला पार्ट को याद रखिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। ओके, और ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है, यहाँ पे सी होगा, ए इंटरसेक्शन सी। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा, ये कॉमन है। और दोनों का अगर यूनियन कर दें तो दोनों का यूनियन करने से क्या आ जाएगा, यही पार्ट आ जा रहा है, और ये पार्ट क्या था, पहले भी था। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, आप एक बार ये यूनियन को लीजिए, ए को एक बार इंटरसेक्शन कीजिए बी के साथ, यूनियन को बीच में रखिए, और एक बार इंटरसेक्शन कीजिए सी के साथ, ये रिजल्ट के बराबर होगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, यूनियन बीच में आ जाएगा, एक बार ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करना है, एक बार ए को ए के सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, और दोनों के रिजल्ट को यूनियन कर देना है, तो आपका इसके बराबर आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट ए इज 2 4 6 8 और बी क्या है 6 8 10 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें ए के और बी के एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए में क्या है 6 कॉमन है, इसमें भी, और 8 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या दोनों में, कुछ और कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 6, 8। वैसे ही इसमें देखिए, शो दैट ए इन एलिमेंट से बी, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले हम लोग। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 7 कॉमन है। तो ये क्या हो रहा है, ये सेट बी के बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज बी, हमने ये शो कर दिया इंटरसेक्शन बी इज बी। मतलब ये क्या था, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो कल को अगर ऐसा बोले आपके क्वेश्चन में कि बी जो है वही का सबसेट है, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, हमेशा मेरे पास बी, सॉरी ये यूनियन है ना, हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो हमेशा मेरे पास क्या आएगा, बी आएगा। और यही चीज अगर मैं यूनियन के लिए करता तो मेरे पास क्या आ जाता, ए आ जाता है। मतलब अगर कोई एलिमेंट कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो सबसेट वाला पार्ट है वो आ जाएगा। बट वहीं पे अगर यूनियन निकालते हैं हम लोग तो क्या आ जाता, मेन जिसका सबसेट होता वो आ जाता। ओके, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई।
तो x इंटरसेक्शन y करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, एक ही एलिमेंट है 1। ओके, और भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 1 एंड 5 दो आए गए एलिमेंट्स, 1, 5। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, डिसजॉइंट ऑफ सेट। हम लोग डिसजॉइंट कब कहेंगे, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स इन देम। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करे और हमें कुछ ना मिले, मतलब दोनों में कोई कॉमन चीज़ें नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, ए में 2 4 6 8 एलिमेंट है और बी में 1 3 5 7 एलिमेंट्स है, आर डिसजॉइंट सेट एज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों में कोई एलिमेंट्स नहीं है। और इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दो अलग अलग सर्कल्स बना के, और देखिए इनमें कोई भी कॉमन चीज़ें नहीं, अगर कॉमन होता तो वो ओवरलैप करता, दोनों सर्कल ओवरलैप करता। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी इज द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन विच belongs to A but not to B. Symbolically we write A minus B and read as A minus B. तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ए में से अगर बी को माइनस कर दें तो वो जो एलिमेंट्स ए के बच जाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए माइनस बी कहेंगे। जैसे कि पहले निकालना है ए माइनस बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है और 6 एलिमेंट है। अगर इनमें ए के सेट में से ये 2 4 6 को हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचा रहेगा, मेरे पास बचा रहेगा 1 3 और 5। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा, b में से मैं एक एलिमेंट हटा रहा हूँ तो इसमें से कॉमन क्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया कि a में जो कॉमन थे, a माइनस बी क्या होगा, a में से b के एलिमेंट्स को हटा के जो बचे एलिमेंट्स है a में उनको लिखना है। और वहीं b माइनस ए क्या होगा, b में से a के वो एलिमेंट्स जो कॉमन है उनको हटा के बाकी के जो एलिमेंट्स है उनको लिखना है। अब ये एक क्वेश्चन है जो सबसे मिलके बना हुआ है, अब तक हमने जो इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ा है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, तो क्या पता है हमको, पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो B यूनियन D क्या होता है, B यूनियन D, ये देखिए ये है B का सेट, ये है D का सेट, दोनों को यूनियन करना है। चलो यूनियन करो, क्या आएगा, 7 9 11 13 15 और 17। चलो हमने यूनियन कर दिया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करो, ए का क्या है, ए में क्या क्या है, 7 है कॉमन दोनों में, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है ना। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या आएगा, 7 9 11। और कुछ कॉमन है क्या, 13 है क्या ए में, नहीं है, 15 है क्या, नहीं है, 17 है क्या, नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 9 11। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, बी यूनियन डी, मतलब क्या होगा ये हमारा, देखो बी यूनियन डी में क्या क्या कॉमन है और जो ए के में भी कॉमन है, ये क्या होगा, 7 9 और 11। ए में क्या है, और 3 है, 5 है, 3 5 7 9 11 से ए बना है। बी किस किस से बना है, 7 9, यहाँ पे 11 भी आएगा, है ना, बी का भी पार्ट है, और 13। और डी किस किस से बना है, डी में है 15 और 17। इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी, ये है हमारा सेट डी है, यहाँ पे ना सी नहीं है, डी है। ओके, तो बी यूनियन डी क्या आ रहा है, बी यूनियन डी,
ये वाला पार्ट आ रहा है, 7, 7, 9 और 11 का पार्ट आ रहा है, ये पूरा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा बी यूनियन डी। उसमें से क्या करना है, ए को इंटरसेक्ट करना है। तो ए में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है ना, पूरा पोर्शन कॉमन है। बट ये क्या है, 7, 9, 11 किसका था, सिर्फ बी का एलिमेंट था। तो इसीलिए इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ 7, 9 और 11 वाले एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए इंटरसेक्शन बी करो। ओके, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं हम लोग। इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए और बी में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, चलो 9 कॉमन है, ओके 11 कॉमन है। तो क्या आएगा, 7, 9 और 11। वैसे ही बी यूनियन सी करना है अब। ओके, बी यूनियन सी क्या आएगा, 7, 9, 11, 13 और 15। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करना है मतलब दोनों में कॉमन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या क्या है, 7 है, 9 है, 11 है। तो अब क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी इज 7, 9, 11। ओके, कोई डाउट, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक्शन लूँगा। ओके, इसका वेन डायग्राम बना के देखें क्या, चलिए वेन डायग्राम बना के देखते हैं। ये हो गया हमारा एलिमेंट ए, ये हो गया हमारा बी, और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, देखेंगे हमारा वेन डायग्राम सही है कि नहीं है। ए के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, बी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 7, 9 और 11, 3, 5, बी में और क्या बचा है 13, सी में क्या क्या है 11 है, अच्छा 13 भी है यहाँ पे, ओके, और 15 है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इसमें पहले बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये वाला हो गया। ओके, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया हमारा। फिर क्या बोला है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना, बी और सी मिल गया। अब ये पोर्शन मतलब, रुकिए मैं कलर चेंज करता हूँ, ये जो पोर्शन था और ये पूरे में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बचा रहेगा, सिर्फ यही पोर्शन बचा रहेगा, है ना, यही पोर्शन बचा रहेगा। और इस पोर्शन में क्या क्या था, 7, 9 और 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी पहले निकालते हैं। ए और डी में क्या यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। वैसे ही बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 7, 9, 11, 13 है क्या, नहीं है, 15 है और 17 है। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, क्या आएगा हमारे पास, 7, 9, 11, 15 एंड 17। ओके, कोई डाउट, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, हमने ऑपरेशंस किए सेट पे। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग या कुछ भी टर्म जो आज हमने सीखा वो अगर आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, होप we will meet in the next session. Till then, bye bye. Thank you.